Now today's topic is OCM Chapter 5 Forms of Business Organization 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या क्या फायदे होते हैं एंड देन साथ ही में क्या क्या घाटे भी होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फायदे होंगे उस चीज़ के घाटे भी होंगे। तो दोनों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इतना तो समझ लिया था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या, अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं। काफ़ी सारे फायदे होते हैं, काफ़ी सारे घाटे भी होते हैं। लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लेना। देन सबसे पहले इसका जो घाट मतलब फायदा होता है, मेरिट्स होता है, वो होता है इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हाथ में होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है, यानी हम खुद से स्टाफ को रखते हैं। हम खुद ही से रखते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें अपनी कंपनी जो भी कॉर्पोरेशन है किस तरह से मैनेज करनी है। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि पैसे भी हमारे लग रहे हैं, एक्सपेंस भी हम ही कर रहे हैं, यानी कि हम रोजमर्रा के जो कमाई से ही अपना जो कॉर्पोरेशन है उसे चला रहे। गवर्नमेंट हमें पैसे दे नहीं रही है बजट में भी। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाती, क्योंकि गवर्नमेंट हमें ना पैसे दे रही है, इस वजह से क्योंकि पैसे नहीं दे रहे तो इस वजह से वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये भी फायदा मिल जाता है कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट है वो कोई भी हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, मतलब हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं कर रही है, रुकावट नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकते हैं। यानी कि अगर आरबीआई चाहे तो बेसिकली वो अगर मतलब कुछ डिसीजन लेना चाहता है कि जो बैंक से अब वो बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम जो उसको अब चेंज करेंगे, अब इस तरह से हम बैंक को चलाएंगे, तो बेसिकली वो इजीली कर सकते हैं। वो जब चाहे वो अपने जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी सिचुएशन के हिसाब से जब चाहे वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज़ को उन्हें गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दूसरा इसका फायदा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो अपना मतलब बेसिकली सेम दोनों पॉइंट्स है, थोड़े बहुत बस डिफरेंस है कि यहाँ पर हम अपने जो कंपनी है, यानी कि हमारा जो कॉर्पोरेशन स्टेटरी कॉर्पोरेशन, ये खुद से हम मैनेज करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी काम हमें लगते हैं वो हम सब खुद से ही करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, हमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। इस वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। सेम चीज़ दोनों है। वैसे तो एक ही पॉइंट में ले लेना चाहिए, पॉइंट बना दिए गए हैं, कोई बात नहीं। सर ये दूसरा इसका पॉइंट हो जाता है, फायदा मतलब फायदा हो जाता है कि सारे काम हम खुद से करते हैं, गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। देन तीसरा इसका फायदा होता है क्विक डिसीजन का। क्योंकि देखो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अगर इंटरफेरेंस करती तो तो हो गया काम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आज का काम कल परसों ऐसे डिले करती जाती है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है गवर्नमेंट का काम होने में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम खुद से काम कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद से ही सारे काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़े जो मतलब बेसिकली यहाँ पे रेड टेपिज्म भी हम थोड़ा कमी करते हैं। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि अगर आपको एक फाइल भी जमा करना है तो उसके लिए भी घूस मांगेगी। अगर आप चाहते हो कि यह फाइल जो है वो आगे जाए तो उसके लिए इतने पैसे दो, थोड़ा खर्चा पानी दो। देन अगर अगर वो भेज भी दिया तो देन आगे वाला आपसे खर्चा पानी मांगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क जो है वो कम होता है। देन यहाँ पे रेड टैपिज्म भी बहुत कम होता है, यानी घूसखोरी भी थोड़ी कम होती है, करप्शन थोड़ा कम होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस वजह से यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं, जो भी आपको मतलब कोई भी काम करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो डिसीजन बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, काफ़ी कम पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर रही होती है। देन हमारा चौथा इसका फायदा होता है एफिशिएंट स्टाफ का। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और उनके हिसाब से कितनी पेमेंट देनी है अपने जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें, उसके हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं। कि जो भी हमारे पास पर्सन आ रहा है कि एम्प्लॉय बनने के लिए उसे काम चाहिए, तो पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, हम कितना उसे देंगे, देन वो एक्सेप्ट करता है, तब जाकर हम उसे अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और एफिशिएंट्स होते हैं। वही अगर बात करें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे बस काम चलाऊ होते हैं। यहाँ पे थोड़े अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं स्टाफिंग्स, ठीक है, स्टाफ्स काफ़ी बेटर होते हैं, ठीक है। देन हमारा पांचवा इसका फायदा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो स्टेट मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो खुद मैनेज नहीं करती है इस कॉर्पोरेशन को। इसको मैनेज करते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो भी इसके मैनेजर्स होते हैं इस कॉर्पोरेशन के, वो इसे मैनेज करते चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको ऐसे ही मैनेज नहीं मतलब ऐसे ही हायर नहीं किया जाता है। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट ही हायर करती है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन होता है इसके अंदर बेसिकली वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं काफ़ी स्किलफुल होते हैं, यानी उनके पास काफ़ी ज़्यादा ही स्किल होती है, तब जाकर उन्हें एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। यानी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है।
तो इस वजह से हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्टर्स है वो भी प्रोफेशनल्स है, इस वजह से मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल बन जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। और ये याद रखना कि जो मतलब बेसिकली ये जो मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट का होता है, ना कि खुद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और एक बार जब गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेती है, देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरी कॉर्पोरेशन को चलाने लगते हैं। अब छठवां इसका फायदा होता है इजी टू राइज कैपिटल, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कैपिटल इकट्ठा करने में, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको इकट्ठा करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि देखो बिल्कुल ऐसा है, अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे जाओ और मम्मी पापा से पैसे मांग लो। तो वैसा ही काम होता है यहाँ पर। अगर आपको आरबीआई जैसे अगर आपको कोई भी स्टेटरी कॉर्पोरेशन खोलनी है तो इसके लिए आप इजीली जाओ गवर्नमेंट से पैसे मांग लो, और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ऐसा मानो मम्मी पापा के जैसा है कि पैसे उन्होंने दिए, आपने अपनी दुकान को खोल लिया, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे अगर आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोलना है तो आप गवर्नमेंट से इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पैसे लगने वाले हैं वो पैसे मांगो और अपनी कॉर्पोरेशन को खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद की बात है कि आप कैसे चलाओगे अपने कॉर्पोरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फायदा हो जाता है कि कैपिटल जो है वो काफ़ी आसानी से हमें मिल जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे कुछ फ़ायदे होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। अब जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के घाटे भी होते हैं, तो काफ़ी सारे इसके घाटे भी है, तो वो भी देख लेते हैं। देन सबसे पहले इसका घाटा होता है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, यानी कि ये जो बेसिकली हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पे जितने भी हम काम करते हैं वो खुद से करते हैं, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करता, सारे काम हमारे खुद के होते, मैनेजमेंट है, सारे काम हम खुद करते हैं। तो ये सिर्फ कहने के लिए है, यानी कि सिर्फ लिखित में है कि हम सारे काम खुद करते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए है। रियलिटी में देखें, मतलब प्रैक्टिकली देखें, तो यहाँ पर सारे काम हम खुद से नहीं करते। जो पॉलिटिकल्स होते हैं यानी पॉलिटिशियंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे काम में इंटरफेरेंस करते हैं। यानी कि अगर कोई बेसिकली अगर मान लो कोई मिनिस्टर है और वो चाहता है कि कोई पोस्ट खाली है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, तो बोल देगा कि मान लो ऐसा बोल देगा कि मेरा जो भांजा है उसको वहाँ पे रख दो पोस्ट पे। इस तरह से बेसिकली रियलिटी में देखे तो इस तरह से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ही चला रही है बेसिकली। बेसिकली देखे तो गवर्नमेंट की ही है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ही रिलेटेड है, गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। मतलब कहने के लिए तो फ़ायदा है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी रहती है हमारे पास, हम सारे काम खुद करते हैं, लेकिन रियलिटी देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कम होता है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। देन दूसरा जो इसका घाटा होता है वो होता है लैक ऑफ इनिशिएटिव का। यानी कि यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई गई है, ये लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है, यानी सर्विस मोटिव के लिए बनाई गई है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं होता, गवर्नमेंट से मतलब हमें बच्चे लोग मतलब जितने भी पब्लिक है उनसे मतलब है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस पे मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेशन है उसका अगर लॉस हो रहा है तो हम हमें इसे प्रॉफिट मोटिव बनाना है, मतलब प्रॉफिट वाला बनाने का ही, तो उतना उन लोग ध्यान नहीं देते। इस वजह से यहाँ पे जो इनिशिएटिव, यानी कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारा जो कॉर्पोरेशन है उसको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते, वो खाली इतना करते हैं जो काम चल रहा है उसको चलाते रहते हैं, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको बेयर कर लेगा, उसको हमको संभाल लेगा। अगर लॉस ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट थोड़े बहुत पैसे भी हमें दान पुण्य कर ही देगा। तो यहाँ पे ये भी एक घाटा हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई भी अगर लॉस हो रहा है तो उसमें मदद नहीं करते। कि इसका घाटा होता है रिगिड स्ट्रक्चर का, यानी कि अगर आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोलनी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो अपने लिए एक स्पेशल एक्ट बनवानी पड़ती है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि असेंबली में। तो इन दोनों में से किसी भी एक से आपको एक्ट बनवानी पड़ती है अपने खुद के कॉर्पोरेशन के लिए, मतलब एक स्पेशल एक्ट आपके लिए बनवानी पड़ती है। अब एक एक्ट बनवाना ऐसा नहीं है कि आप गए बोले कि मेरे लिए एक एक्ट बना दो और देन वो आपको साइन वन किया देन बना दिया। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, ऊपर से क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ये काम। एक नया एक्ट बनाना काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, ऊपर से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। तो इस वजह से इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी मुश्किल होता है। ना जो चौथा घाटा होता है वो होता है क्लैशेस अमॉन्ग इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झगड़े झुगड़ी हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, ऊपर से यहाँ पे एक आदमी तो है नहीं कि वो झगड़ा झुगड़ी करेगा नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि एक बोर्ड ऑफ तो डायरेक्टर होता नहीं है, काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं।
तो वो जो जितने भी लोग होते हैं उनके जो ओपिनियन है वो उसमें क्लैशेस हो सकते हैं। एक बोलेगा कि हमें ये करने चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं ये करना चाहिए। देन इसकी वजह से काफ़ी सारे मतलब झगड़ा झुगड़ी होने लगता है, काफ़ी सारे क्लैशेस होते हैं। और इस वजह से जो बेसिकली हमारा जो कॉर्पोरेशन होता है वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है, क्योंकि झगड़ा झुगड़ी होगा तो कैसे अच्छे से हमारा कॉर्पोरेशन चलेगा। तो ये भी एक घाटा हो जाता है कि हमारा जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है उसमें काफ़ी सारे झगड़े झुगड़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी तो है नहीं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो वो सबके सब ओपिनियन अपने अपने देते हैं। देन अगर उनकी कोई बात काट दी जाए तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, देन झगड़ा झुगड़ी होना लग जाता है और इसकी वजह से कॉर्पोरेशन भी अच्छे से चल नहीं पाती है। देन पांचवा लास्ट जो इसका घाटा होता है वो होता है अनफेयर प्रैक्टिस। यानी कि देखो, क्योंकि ये देखो प्राइवेट के अंदर इतने मतलब धोखाधड़ी होती है कि सपोज कि अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो वो ऐसे 1500 में मतलब ज़्यादा महंगे में बेच देते हैं। यानी कि जैसे 100 रुपये का चीज़ है तो 120 में बेच देते हैं, उसी को अनफेयर प्रैक्टिस कहते हैं कि जो सस्ती चीज़ है उसको भी महंगे दामों में बेच देते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम होता है। अगर मान लो कोई ड्यूटी है, कोई टैक्स है, वो 10 रुपया टैक्स लेना था, तो वो जो कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई सपोज कि 10 रुपया टैक्स लेना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो 10 रुपये का बदले में 15 रुपया टैक्स ले लेगा अपने फायदे के लिए। तो ये भी एक घाटा हो जाता है कि यहाँ पर ये भी काम हो जाता है, थोड़े बहुत मतलब करप्शन भी हो जाती है कि लोग कोई कोई कुछ कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं या फिर कुछ कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसा काम कर देते हैं, ऐसा गलत काम कर देते हैं कि जितनी चार्जेस लेनी, यानी 10 रुपया चार्ज लेना है तो उसके बदले में ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, हाई चार्ज ले लेते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक घाटा हो जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। काफ़ी सारे घाटे होते हैं, तो ये इतने घाटे हैं। ठीक है, आई होप आपको जितने भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो समझ आ गए होंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देन आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।